आप लोगों को आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आपने साल भर मेहनत किया है, आपकी एक उम्मीद है कि आप फेल नहीं होंगे। एक विश्वास रखिए, मैं एक ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि फेल नहीं होंगे। मेरी बात मानिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे क्योंकि अधूरी बात आधा हजार से हमेशा खतरा होता है, इसके लिए पूरी बात को सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं वीडियो को समय बर्बाद न करते हुए आप लोग को एक नई रास्ता बताता हूँ, नया समय बताता हूँ और कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मेहनत किया है, साल भर आप लोगों ने मेहनत किया है। आप लोगों के ना माता पिता की उम्मीदें हैं आपके साथ में, ठीक है, और उनका सब कुछ है आप लोगों के साथ में, फिर भी आप हिम्मत कभी भी नहीं हारिएगा। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा रास्ता बताऊंगा, ठीक है, ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप कभी भी ना आप लोग फेल नहीं होंगे। मेरी बात मानिएगा, विश्वास करिएगा, 100% 100% रुको जरा, पास होंगे, सबर करो, सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मेरी बात को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आत्मा को संतुष्टि पहुंचाती है और बहुत ही प्यारी बात बोलती है। ऐसी बात बोलती है ना जिससे इंसान को ना सुकून मिलता है, और इसे सुकून जो आपको कभी भी ना डगमगाने नहीं देगा, कभी आपके रास्ते पे ना रोड़ा नहीं बनेगा। मैं ऐसी बात मानूंगा। आपने साल भर मेहनत किया है, ठीक है, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। आपने साल भर मेहनत किया है, आपके माँ बाप की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। किसी के माँ बाप मजदूरी करते हैं, किसी के माँ बाप बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही परेशानियों से 2-4 पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने साल भर मेहनत किया है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। आप हिम्मत मत हारिए, और कभी भी हिम्मत जब आप हार जाएंगे ना तो टूट जाएंगे, और टूटने ये मोटिवेशन आपको टूटने नहीं देगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना जिससे कि आप 100% सफल होंगे। सबसे पहला ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में ना कंसंट्रेशन बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। कभी भी जब आपका मन करे, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं भटक रहा हूँ, तो आप हमेशा फोकस करिए। फोकस करेंगे तो आपके अंदर एक कंसंट्रेशन पैदा होगा। कंसंट्रेशन उससे क्या होगा ना, आपको मालूम है? कभी भी देखिए, जब पढ़िए आप तो एक बात को याद रखिए, पढ़ते पढ़ते जब आपका दिल करने लगे अरे यार कुछ नहीं होता है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं वैसा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं म्यूजिक सुनने जा रहा हूँ, मैं डांस करने जा रहा हूँ, तो मेरी एक बात याद रखिएगा। उस समय आप सिर्फ एक बात ये सोचिएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा था, मुझे क्या जरूरत थी पढ़ने की। फिर आपको याद आएगा मेरा तो एग्जाम है, मैंने साल भर मेहनत किया है, मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मेरे माँ बाप ने किस मुसीबत से, किस दुख से मुझे पढ़ाया है, किन तकलीफों को झेल करके मुझे पढ़ाया है। उस समय आपको याद आएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा था। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट यही है। फर्स्ट पॉइंट ये अगर आप मन में सोच के रखेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। हमेशा जब पढ़ते पढ़ते आपका दिल उब जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं ऊब रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप पढ़ क्यों रहे थे, क्या वजह थी कि आपने शुरुआत किया, आप क्यों पढ़ रहे थे। उस समय आपको एक ही बात याद आएगी कि मेरे एग्जाम है, मेरी साल भर की मेहनत है, आज इन 10-12 दिनों अगर मैंने मेहनत कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करूंगा, अपने माँ बाप के हौसले बढ़ाऊंगा। ये सोचिएगा मेरी बात को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप जब कभी भी पढ़ने बैठे एक बात और याद रखिएगा मेरी, पढ़ते वक्त आपका दिमाग सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते उस समय आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगल बगल में आस पास में कोई भी नहीं है। जब आप ये सोचेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, उस समय आपको और भी कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे पास में कौन है, मेरे बगल में कौन है, मेरे इधर उधर कौन है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ एक बात सोचिएगा कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मतलब मेन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ने का मतलब आप ये सोचिएगा मेरी साल भर की मेहनत, मेरे साल भर की इरादे चकनाचूर हो जाएंगे अगर मैंने मेहनत लगा के, मन लगा के नहीं पढ़ा तो। उस समय आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आंसर, जो भी फार्मूले, जो कुछ भी एनीथिंग, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस कदर
फोकस करके इस कदर उसको देखिएगा कि वो तस्वीर आपकी किताबों की, आपके पन्नों की, आपकी डायरी की, आपकी बुक की, वो इमेज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। इस कदर छप जानी चाहिए कि जब आप आंखें बंद करें उस समय वो इमेज आपके दिमाग में हो। ये जो कैमरा है ना, ये आंखों का कैमरा, इसमें बहुत ही मेगा पिक्सल का एक लेंस लगा हुआ है जो आपके दिमाग में सीधा छापता है। कभी भूलना नहीं दोस्तों, फ्रेंड्स, कभी भी इस बात को भूलना नहीं मेरी। आप गौर करके उसको देखिएगा, उसको याद करिएगा, ठीक है, उसको याद करिएगा, इस कदर उसको देखिएगा 5 मिनट के लिए सिर्फ, वो इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी। जब आपके दिमाग में छप जाएगी, जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के वक्त आप सोचेंगे कि मैंने याद किया था या नहीं याद किया था, उस समय आप अपनी आंखें बंद करिएगा तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको माइंड पे वो इमेज आ जाएगी। जब वो इमेज आ जाएगी उसका आंसर भी आप आसानी से लिख देंगे। तीसरी बात को गौर से सुनिएगा, आगे भी बहुत से पॉइंट हैं। वीडियो को अगर आपने कट कर दिया आप गड़बड़ हो गई, आप असफल हो सकते हैं। मेन पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद ही कहीं आपको सुनने को मिलेंगे। तो गाइड्स, पूरी बातों को सुनिएगा, पूरे वीडियो को सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। तीसरा पॉइंट, कभी भी जब आप पढ़ने बैठे, उस समय आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आंसर याद कर रहे हैं, आप ऐसे याद करेंगे आप भूल जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठे तो सेकंड पर्सन आपका क्लासमेट या आपका साथी आपके सामने होना चाहिए। सामने जब वो होगा, दोनों लोग मिल करके स्टडी अगर आप करेंगे ना, उससे एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा। आपने जो कुछ भी याद किया, ठीक है, किसी भी चीज़ों के आंसर आपने याद किए, आपने याद कर लिया, जो आपने याद किया अगले को दीजिए, अपने सामने वाले को दीजिए, अपने क्लासमेट को दीजिए। भाई जरा एक क्वेश्चन मुझसे पूछो ना प्लीज, तो वो क्या करेगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको बता लेंगे, नहीं बता पाएंगे तो फिर आप उसको रिपीट करेंगे। इस तरह से क्या होगा ना, इस तरह से क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आप पक्का उसको याद कर लेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। इस तरह से आप अकेले बैठेंगे, हो सकता है आप न याद कर पाए। जब आप किसी के सामने किसी को अपना क्वेश्चन आपसे बोलेगा, वो पूछो, आप उससे बोलेंगे पूछो, उसको भी याद होगा, आपको भी याद होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे का भला जब करने आप बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका भला हो जाएगा, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। चौथा पॉइंट ये है, सबसे पहले आप उठिए, ठीक है, सुबह में मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे या 5 बजे जब भी आप पढ़िए, पढ़ते आप एकदम आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करके आप बैठिए। आंखें बंद करके जब आप बैठेंगे ना, आंखें बंद करके जब आप है आपका दिमाग इधर उधर जाए, ठीक है, उस समय आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, मुझे पढ़ना है, ऐसा आप सोचिए। फिर भी आपका अगर दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता है तो आप 1 गिलास पानी पीजिए, नहीं 1 गिलास होता है 2 घूंट पानी पीजिए। 2 घूंट पानी पीने के बाद में जब आप पढ़ेंगे और ये फोकस जरूर, मेन चीज फोकस, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे, फोकस करिए, आप पढ़िए उसको, क्योंकि सुबह का उठा हुआ दिमाग, जब आप उठेंगे तो सुबह का जो दिमाग होता है ना, वो फ्रेश दिमाग होता है, वो दिमाग फ्रेश होता है। उस तरह से क्या है ना, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, आप 100% मैं बोलता हूँ, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए, ठीक है, मेरी इस बात को मानिएगा। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में, कल के दिन, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में समझ लीजिए आप, मैं जो भी पॉइंट्स बचे हुए मैं आपको 100% बताऊंगा। 2-4 पॉइंट और भी जो बचे होंगे मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसे पॉइंट बता दूंगा ना कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। 100% मैं बोलता हूँ, लोग 99% बोलते हैं, 90% बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 100% आप पास होंगे, ये एक दृढ़ विश्वास है। थैंक यू।